हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट को कंटेंट को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं और सफलता के लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कंटेंट हमारा सही नहीं है तो हमारी मेहनत भी ख़राब हो जाती है, बेकार जाती है। क्योंकि और बच्चों का क्या है, किसी कोचिंग में करते हैं तो उसे ही सोचते हैं कि उसी सिर्फ क्लास नोट्स हम पढ़ लेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे, उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, कंपटीशन निकालना इतना इजी नहीं है और विदाउट बुक का अच्छे से अध्ययन किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। वैसे मैं बुक तो दिखने में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा लग रही होंगी, क्योंकि मैं एक लंबे समय से इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन मेरा ऑप्शनल इतिहास था, तो आपको देख के डरना नहीं है, इतनी किताबों का अध्ययन आपको नहीं करना। लेकिन हम रख सब लिए हैं ताकि आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे उस किताब को आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाने के लिए आप चूज कर सकते हैं। किताबें बहुत सारी हैं, तो आपको हम अच्छे से सब सारी किताबों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले अगर हम एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट में जैसे एनसीईआरटी दो आती है, एक न्यू एनसीईआरटी आती है, एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है। अगर न्यू एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें उतनी क्रमबद्धता से सारे सिलेबस को नहीं लिखा गया है, इसीलिए इतिहास में जो सबसे अच्छी एनसीईआरटी मानी जाती है वो ओल्ड एनसीईआरटी को, और मार्केट में वो काफ़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। पहले तो हम लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन करते थे, तो वहाँ पे हम लोग को फ़ोटो कॉपी मिलती थी, तो उतनी अच्छी होती नहीं थी। या तो फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान जैसे ये किताब है, देखिए, तो ये इसको पुरानी एनसीईआरटी को किताब के फॉर्म में निकालता है, लेकिन बहुत कॉस्टली होती है। नॉर्मली इतनी महंगी एनसीईआरटी होती नहीं, जैसे 310 रुपये आप देख सकते हैं इतनी पतली सी किताब को। लेकिन अब क्या है, 2 साल से लगभग 2-3 साल से एनसीईआरटी ने नया प्रकाशन शुरू किया है, मतलब पुरानी एनसीईआरटी को भी निकालना शुरू किया है। तो आप लोग मार्केट में जाइएगा तो एनसीईआरटी पुरानी वाली मांगिएगा तो एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न तीनों को ले लीजिएगा। बाकी अगर टाइम है आपके पास तो न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिएगा, उससे कॉन्सेप्ट के लिए है तो उसको दे के आप लोग कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए ठीक, लेकिन उतने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। बहुत कुछ लोग तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के ही ऐसा लगता है कि तीर मार लिए हैं या उनको अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी या उनका सिलेक्शन हो जाए, तो गलत फहमी में है। सिर्फ एनसीईआरटी से आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको बुक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी अच्छी किताब है और लेकिन बट उसकी लिमिटेशन है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है वो तो ठीक है, दिखा दिया। अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी मिलती है तो ठीक, नहीं ओरिएंट ब्लैक स्वान की मिल जाएगी आपको कहीं भी। इसका तीनों निकालता है। जैसे इस एनसीएंट को रामशरण शर्मा जी ने लिखा है और मध्यकाल को सतीश चंद्र, आधुनिक को विपिन चंद्र, तीनों की किताबें आती हैं, आप ले सकते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें, ये तो एनसीईआरटी हुई, बुक कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, तो हम आपको बुक बताएंगे। क्या बोलते हैं, जो बुक तो एंशिएंट की जो एथेंटिक है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है लंबे समय से, वो केसी श्रीवास्तव की मानी जाती है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटी है और उसको पढ़ने के लिए टाइम बहुत चाहिए और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और मतलब एंशिएंट इतिहास की समझ होगी, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ध्यान में रखते हुए मतलब कि हम आपको ऐसी किताब बता रहे हैं जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और ठीक ठाक कंटेंट भी हो। तो एस के पांडे की आती है, जैसे एस के पांडे लिखे हैं ना, ये मध्यकाल का, तो इनकी तीनों की आती है। एंशिएंट की भी आती है, मिडवल की भी आती है और मॉडर्न की भी आती है। तो आप इनकी बहुत मोटी नहीं रहती, तो आप इनकी तीनों आप ले सकते हैं और इजी वे में लिखा है। और ये काफ़ी अच्छी किताब चलती है, इलाहाबाद में भी चलती है, पटना में भी चलती है और दिल्ली तक बच्चे पढ़ते हैं। तो ये 3 किताब आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एंशिएंट में, तो सौरभ चौबे की भी आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए हैं, तो उसको उतना तैयार करना जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत है। अगर केसी श्रीवास्तव पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी के लिए बहुत अच्छी बात है। और एनसीईआरटी आपको हम बता ही दिए हैं, पुरानी वाली एनसीईआरटी पढ़ना, नई वाली भी पढ़ सकते हैं, अगर अच्छी लगती है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं मध्यकाल की। देखिए, मध्यकाल की सामने ही दिख रही होगी आप लोग को, एस के पांडे की, जिनका आपको नाम बताएं, तो इनका तो बता ही चुके हैं। इसके अलावा इनसे अच्छी तो हमको एलपी शर्मा की लगती है। ये किताब मुझे व्यक्तिगत स्तर पे मुझे बहुत इसको मैंने पढ़ा है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों दिया है। तो अगर मध्यकाल की आपको देख लीजिएगा, समझ में आती है, तो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन की है, इसको आप लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और एथेंटिक किताब अगर चाहते हैं मध्यकाल की, तो हरीशचंद्र वर्मा जी की आती है, इसकी 2 पार्ट आती है। ये थोड़ा पतली है, कहानी की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सरकारी किताब है, बहुत सस्ते में मिलती है किताब। इसका दूसरा पार्ट थोड़ा मोटा है, तो इसको रहने ही दीजिएगा पढ़ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा है, इसको पढ़ने। हाँ दोस्तों, मैंने पार्ट 1 वीडियो जो बनाया था उसमें हमने एंशिएंट और मध्यकालीन भारत का कौन सा बुक सही है उसके बारे में हमने आपसे बात किया था। अब हम आधुनिक काल के भारत की किताबों के बारे में बात कर लेते हैं।
देखिए, किताबें तो बहुत सारी मैं रखा हूँ और आपको दिख भी रही होगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ना इतनी किताबें लेना है ना इतनी किताबें पढ़ना है। लेकिन आपकी को जानकारी होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो उससे आपको थोड़ा पढ़ाई में आसानी होगी। तो मैं आपको 4-5 किताबें नाम बता दे रहा हूँ, कौन अच्छी है कौन आपके लिए बढ़िया होगी इसको भी बता दे रहा हूँ, लेकिन लेना कोई केवल एक किताब है। देखिए, सब किताब का अपना अपना, जिससे हर किताब होती है उसमें तो कॉन्सेप्ट तो हर होगा, फैक्ट होगा, लेकिन किसी में क्या होता है, फैक्ट ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट कम होता है। कुछ किताबें होती हैं जो बड़े राइटर लिखते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट और एनालिसिस ज़्यादा होता है, तो उसमें फैक्ट कम होता है। तो हमारा जो एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हो या यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यहाँ फैक्ट की भूमिका है, लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट आप बहुत सारे फैक्ट होते हैं, तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, कितना रटोगे आप। तो कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि एग्ज़ाम तो फैक्ट बेस पे होता है। तो देखिए, आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है हम बताएं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे हम मतलब सबसे पहले नंबर पे अगर हम आपको किताब बताएंगे तो ये बहुत चलती भी है, राजीव अहिर जी की है, ये आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम का। इसमें कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है और फैक्ट भी जितना ज़रूरत है दी। अगर केवल आप आधुनिक भारत का यही एक किताब अगर आप पढ़ लें तो आपका जो टीजीटी पीजीटी का है काम हो जाएगा। लेकिन वही है कि अब सब बच्चों के थोड़ा सा अलग अलग प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा मतलब फैक्चुअल लगती है, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये है, इनकी आती है, क्या नाम है, यशचंद की आती है, बहुत पुरानी किताब है ये तो, बहुत 20 साल हो गया लिखे, बीएल ग्रोवर की। इसमें भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, फैक्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको स्पेक्ट्रम की प्रॉब्लम होती है तो आप इसको लेके पढ़ सकते हैं। और ये किताब देखिए, बिपिन चंद्रा को आप जानते होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं आधुनिक भारत के। तो ये किताब आप इससे देखिए, ये कॉन्सेप्ट के लिए अच्छी है, तो स्टोरी वाइज इसमें आप मतलब अच्छा खास इतिहास को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको जब आपके पास फ्री टाइम होगा तभी पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए मतलब उतने क्वेश्चन इसमें से आ नहीं पाएंगे, क्योंकि एनालिसिस और कॉन्सेप्चुअल है। मेनता या मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी इसको बहुत सस्ती किताब आती है, सरकारी किताब है। अगर इतिहास में जुड़े हैं, इतिहास के आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं तो इसको लेना कोई बुरी बात नहीं है। किताबों में पैसा निवेश करना हमेशा अच्छी बात होती है। तो ये हो गया, ये सब तो मैंने एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न आपको सब सब हमने बता दिया। अब सबसे मेन बात, जो कम पेज में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसाएगी, वो है पुराने आए हुए क्वेश्चन। ये देखिए, घटना चक्र की आती है, 2020 की है, आपको 2024 या आएगी और थोड़ा मोटी होगी, लेकिन अच्छी। उसको आप एकदम, इसको देखिए, एक पेज एक लाइन आपको एकदम रट जाना है और समझ समझ के इसको कॉन्सेप्ट भी समझना है और पढ़ना है। इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। लेकिन इसके अलावा बुक भी आपको करेंगे तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो हमने लगभग सब आपको बता दिया है कि इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की भी इसी घटना चक्र प्रकाशन की आती है, तो वो दोनों ले लीजिएगा। और अगर बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो इसका और टीजीटी पीजीटी घटना चक्र, ये दोनों लेके ही आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बाकी बुक तो हमने सब लगभग बता दिया है, लेकिन सारी बुक आपको नहीं पढ़नी। जो बुक आपको पसंद आए मार्केट में जाइए, दुकान पे देखिए, और फिर जो पसंद आए कोई भी एक बुक, इतनी सारी बुक नहीं लेना। जाहिर सी बात है, मैं एक बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा हूँ और दिल्ली में मतलब पढ़ाई की है, तो वहाँ से भी ऑप्शनल था, ऑप्शनल कोचिंग किए थे तो मणिकांत सर से, तो वहाँ पे बहुत सारी बुक मतलब देखना पड़ता था। इतना आपको इसके लिए नहीं पढ़ना है। किताब और हम आपको दिखा दे रहे हैं आधुनिक भारत की, सही ये किताब है, ये तो बहुत ही यूनिक किताब है, लेकिन ये कंपटीशन के लिए नहीं है, टीजीटी पीजीटी के लिए। आईएएस के मेंस में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस किताब की तारीफ बहुत लोग करते हैं। तो इसको आप, अगर आपको आधुनिक भारत में थोड़ा डीपली अध्ययन करना हो, मतलब इंटरेस्ट के लिए, तब आप इसको पढ़िए। बाकी इसको आप उसके लिए नहीं पढ़ना, एग्ज़ाम के लिए आप मतलब टीजीटी पीजीटी या इन सब के लिए उतनी उपयोगी नहीं होगी। तो मैं आपको लेकिन बता दे रहा हूँ, क्योंकि इतिहास में जैसे अगर आपको इतिहास से प्रवक्ता बनना है तो इतिहास में आपको खोना पड़ेगा। तो खोने के लिए दिक्कत है कि अगर फैक्ट आपको सिर्फ रटना होगा तो बोरियत हो जाता है और उससे आपकी समझ भी नहीं विकसित हो पाती, तो इससे आपको उतना मज़ा जो है नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि देखिए, फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पे भी काम करना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका होगा तो मैक्सिमम फैक्ट आपको अपने आप याद हो जाएंगे। बाकी फैक्ट जो स्वतंत्र रूप से जिसको याद करना मुश्किल है तो उसको आप पढ़िए, ये सही है। बाकी तो सब अच्छा ही है। हमने आपको बता दिया है सारी किताबों के बारे में। रखते हैं, बाकी आपको और कुछ जानकारी अगर चाहिए सोशल साइंस से रिलेटेड या आपको प्रवक्ता हिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना बात लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे।